कौन हो भाई तुम लोग? क्या अंदर कैसे घुसा है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। कौन तुम लोग? तमीज से बात करो यार, तुम्हारा होने वाला बहनों ही हूं मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुमने बताया नहीं अपने भाई को हाँ कि तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि ड्रामा सीरियल जुल्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे की रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिस्टर इजलाल ने सोचा था कि उसने मरीना को मार कर ये उसका नामो निशाने ख़त्म कर दिया, लेकिन वो भूल गया था कि इंस्पेक्टर उसके घर तक आ जाएगा। इंस्पेक्टर कहते हैं मुझे 5 करोड़ दे दो तो मैं ये केस ख़त्म कर दूंगा, सारे सबूत भी जला के ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आगे से इजलाल बहुत ज़्यादा परेशान होते, कहते कि सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब तुम सारे सबूत लेके मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें 5 करोड़ दे दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ। तो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब जलाल की बीवी टीवी देखते तो मरीना को कत्ल देख के कहते ये तो वही मरीना है जिसकी कॉल आई थी आपको। लेकिन आगे से जलाल बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, कहते कि इस दुनिया में सिर्फ वही मरीना थी जो मर चुकी है, वही मुझे कॉल कर सकते। तो उसकी बीवी खामोश हो जाती है। जलाल की सिस्टर जब यूनिवर्सिटी जाती तो उधर उसे एक लड़की कहती कि तो ईशा तो आपके बारे में बहुत ज्यादा बुरी बातें करती है, वो आपके भाइयों को कहते हैं वो तो आवारे ठड़की है, और आपका कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। इस बात पर मिनाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ईशा को कॉल करके कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे और मेरे भाइयों के बारे में इस तरह बात करते हैं। ईशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, कहती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मिनाल कहती है अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, अब अपना वक्त गिनना शुरू कर दो, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ईशा बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसकी माँ आती है और कहती है ईशा क्या बात? लेकिन ईशा कहती कोई बात नहीं मम्मा, मैं बस वैसे बैठी हुई थी, मैं बस सोच रही थी अब क्या होगा, क्योंकि मैं काफी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। लेकिन वहीं पर अचानक ईशा का भाई उमेर आ जाते हैं, कहते कि तुम वैसे भी यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, हम लोग ऐसा करते हैं कि पिकनिक पे चले जाते हैं, घूम फिर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। लेकिन अपनी माँ से कहते हैं आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। लेकिन जब मिनाल अपने घर आती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपने भाई इजलाल से कहती है मिनाल ने मेरे बारे में इस तरह यूनिवर्सिटी में बातें की, मैं उसे हर कीमत पे जलील करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो रेडियाँ अगर रगड़ रगड़ के मर जाए। लेकिन इजलाल भाई उसके कहते कि मैं भी यही चाहता हूँ वो तुम उसे अपनी हाथों से सजा दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे इस घर में लाना होगा, तो बेहतर है कि तुम मेरा रिश्ता उसके लिए लेके जाओ। फिर तो मिनाल बहुत ज्यादा शौक होती है, फिर मान जाती है। मिनाल फिर अपने भाई इजलाल का रिश्ता लेके पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उमेर कहते हैं मिनाल तुम तो काफी दिनों से हमारे घर नहीं है। लेकिन आगे से मिनाल कहते हैं मुझे क्या पता था आप आए हुए हैं उमेर भाई, मुझे तो ईशा ने बताया नहीं। लेकिन उमेर कहते हैं ऐसे कैसा हो सकता है कि ईशा ने आपको मेरे बारे में ना बताओ। लेकिन मिनाल कहती कि काफी दिनों से ईशा में से काफी बातें छुपाने लगी है। लेकिन वो के अंदर जाके बैठ जाते हैं और सबके सामने कहती है मैं अपने भाई इजलाल का रिश्ता लेके आई हूँ। लेकिन सब लोग ये समझ रहे थे हशर का रिश्ता लेके आए, लेकिन ये मिनाल तो अपने बड़े भाई इजलाल का कह देती है। ईशा की माँ और ईशा का भाई उमेर बहुत ज्यादा शौक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था हशर का रिश्ता लेने है। लेकिन उसकी बहन मिनाल ने अपने बड़े भाई इजलाल का कह दिया। लेकिन ईशा की माँ कहती है बेटा मेरी रिश्ता कबूल है। मिनाल को इस बात पे गुस्सा आता है, कहती है आंटी जी यहाँ आपसे पूछा किसने, इजाजत किसने मांगी है? मैं तो सिर्फ यहाँ आप लोगों को बताने ही होंगे, 15 दिन बाद मैं ईशा को अपनी भाभी बना के ले जाऊंगी। अगर आप लोगों ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो आप लोग मेरे इजलाल भाई को अच्छी तरीके से जानते हैं। ईशा की माँ ईशा पर गुस्सा करने लगती कि देता मैंने पहले ही कहा था अमीर लोगों से दोस्ती नहीं अच्छी और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी, अब तुम देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन उसका भाई कहते अब हमें
कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन ईशा अपने कमरे में आके दरवाजे बंद कर देती है और हशर को कॉल करती है। हशर कॉल रिसीव कर लेते हैं तो आगे से ईशा कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन ये जो रिश्ता है बहुत बुरा रिश्ता है, वो भी तुम्हारे भाई जलाल का। इस बात पे हशर बहुत ज़्यादा हंसता है, कहते वाह क्या बात है, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए रिश्ता भी भेजा है, मुझे बताया नहीं। लेकिन ईशा इस बात में भी शौक रह जाती कि हशर ऐसी कैसी बातें कर रहे थे। कहती है मैं तुमसे मोहब्बत करती, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, अब तुम ऐसी बातें क्यों कर। लेकिन आगे से हशर कहते हैं मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। ईशा के लिए ये बात बहुत ज्यादा बुरी खबर होती है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था हशर उसके साथ ऐसा करेगा। मीनल वापस आते तो इजलाल उसका इंतजार कर रहा होता है। आगे से मीनल कहती है मैंने उन्हें ऐसी धमकी दी है कि वो हिम्मत ही नहीं करेंगे ईशा की कहीं और शादी करने की। आगे से जलाल कहते वाह क्या बात है मेरी बहन की, तुमने बहुत अच्छा किया उन्हें डरा कर रही हो। इधर ईशा की माँ और उसका भाई उमेर बहुत ज्यादा परेशान होता है। ईशा की माँ कहती है अब हम लोग क्या करें, वो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। लेकिन उसका भाई कहते हैं मैं ऐसा करता हूँ खुरम को कॉल करके कहते हैं वो कल आ जाएंगे तो हम लोग ईशा के इसी हफ्ते शादी कर देंगे। वो दोनों माँ बेटा ईशा की शादी का फैसला कर लेते हैं और ईशा के पास आते हैं। ईशा तो बहुत ज्यादा रो रही होती है, वो हशर की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट होती है, उसकी बातों ने उसे तोड़ के रख दिया होता है। तो उसकी माँ कहती है बेटा हम लोग इसी हफ्ते तुम्हारी शादी करना चाहते हैं ताकि इजलास से तुम्हारी जान छूट जाए। ईशा खामोश रहती है और अपनी माँ और भाई की बात मान लेती है। जब ये बात इजलाल को पता चलती है कि ईशा की शादी होने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा हंगामा करके उनके घर पहुंच जाते। उसके भाई को बहुत ज़्यादा मारते हैं और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी होने वाली बीवी का रिश्ता कहीं और करने की। लेकिन उसका भाई कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुमने मेरी बहन का नाम लिया। लेकिन आगे से इजलाल और इसके बंदे उमेर को बहुत ज़्यादा मारते हैं और उन लोगों को भगा देती हैं। ईशा बहुत ज़्यादा रोती है और जलाल से माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूँगी। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यू देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो आप लोग को बासानी मसूलों से कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।